उपस्थित हैं उन सभी का मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और मुझे याद आता है कि जैसा भी बताया, जो उद्घोषक महोदय ने बताया कि माननीय मुख्यमंत्री जी पहले उच्च शिक्षा मंत्री जी थे और उस समय मुझे प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा के रूप में काम करने का अवसर मिला था। कोविड का काल था, 2021 का साल था। 2020 में जो चयनित बच्चे थे राज्य के, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इन सभी बच्चों का हमें सम्मान करना चाहिए। ये होनहार जो प्रतिभा है राज्य की, इनको एक मंच पे ला करके सम्मानित किया जाए। सर, ये सिलसिला 2021 से शुरू हुआ सर, आपके निर्देशन में, आपके मार्गदर्शन में। उस साल हम लोगों ने इसी हॉल में, इसी मंच पे 37 बच्चे उस बार चयनित हुए थे। मुझे याद नहीं कितने बच्चे इसमें उपस्थित हुए थे। उन बच्चों का सम्मान किया गया था यहाँ पे। मुझे एक और बात याद आती है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस समय अपने उद्बोधन में कहा था, उच्च शिक्षा विभाग को, हम लोगों को एक तरह से कहा गया था कि प्रयास विभाग का ये होना चाहिए कि आने वाले वर्षों में ये मन छोटा पड़ जाए। और आज मुझे सर, ये सिलसिला 2021 से शुरू हुआ सर, आपके निर्देशन में, आपके मार्गदर्शन में। उस साल हम लोगों ने इसी हॉल में, इसी मंच पे 37 बच्चे उस बार चयनित हुए थे। मुझे याद नहीं कितने बच्चे इसमें उपस्थित हुए थे। उन बच्चों का सम्मान किया गया था यहाँ पे। मुझे एक और बात याद आती है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस समय अपने उद्बोधन में कहा था, उच्च शिक्षा विभाग को, हम लोगों को एक तरह से कहा गया था कि प्रयास विभाग का ये होना चाहिए कि आने वाले वर्षों में ये मन छोटा पड़ जाए। और आज मुझे अत्यंत प्रसन्नता है, गर्व की भी अनुभूति हो रही है कि पिछले वर्ष 2024 के जो सिविल सर्विसेज एग्जाम्स हुए हैं, उसके जो रिजल्ट आए हैं, अभी तक हमारे पास 60 बच्चों ने, 60 हैं जिन्होंने, जो एमपी के हैं, मध्य प्रदेश के हैं, इस स्टेट के हैं, जिन्होंने सफलता प्राप्त की है। सर, टोटल सिलेक्शन सर 1009 बच्चों का हुआ है सर इस एग्जाम में, अक्रॉस द कंट्री। 1009 बच्चों में से सर 60 बच्चे इस स्टेट से हैं सर। ऑलमोस्ट 6% है सर। बहुत बड़ी उपलब्धि है। सभी को बहुत बहुत बधाई। और हम सब के लिए सर एक काफ़ी मोटिवेटिंग फैक्टर है सर, और मेरे युवा साथी जो सुन रहे हैं सर, उनके लिए भी है सर। सर, इस कार्यक्रम का सर सीधा प्रसारण डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से हमारे 571 सर गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, उनमें बच्चे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। करीब 850 हमारे प्राइवेट कॉलेजेस हैं, उसमें बच्चे इसको देख रहे हैं सर। हमारी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं 19 के आसपास, वो लोग इससे जुड़े हुए हैं। हमारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं 57, वो जुड़े हुए हैं। कहने का मतलब ये है सर कि आज का कार्यक्रम सर युवाओं को, हमारे छात्र छात्राओं को काफ़ी प्रेरणा देता है सर, जिससे उनको आगे और इसमें इस प्रकार के एग्ज़ाम्स को क्लियर करने में या इस प्रकार के अपने लिए गोल सेट करने में मदद मिलती है सर। सर, मैं ये भी उल्लेख करना चाहूँगा सर, नाम सिर्फ इसलिए ले रहा हूँ रेफरेंस के लिए सर, कि इसमें सर ऐसे छात्र भी हैं सर जिन्होंने संस्कृत विषय में, संस्कृत सब्जेक्ट लेकर के भी सर यूपीएससी की परीक्षा पास की है। मेरे समझ से वो मंच पे होंगे यतीश अग्रवाल। इन्होंने आईआईटी दिल्ली से सर एमटेक किया सर, उसके बाद संस्कृत पे। यतीश है क्या यहाँ पे? सर खड़े हो जाओ सर, ये यतीश अग्रवाल है सर। बैठिए सर। इसके साथ सर जैसे ये महेश्वर से हैं सर, धार से हैं सर। सर चंदेरी से सर विवेक यादव हैं सर, हिंदी मीडियम में सर उन्हें परीक्षा पास की सर। सर एमपी में सर, जैसा हम जानते हैं सर, हमारा माध्यम हिंदी रहा है सर, और हमारे कॉलेजेस वगैरह में हिंदी माध्यम से पढ़ाई होती है। तो कहीं भी सर ये कोई डीमोटिवेटिंग या लिमिटिंग फैक्टर नहीं है सर कि हिंदी में परीक्षाएं पास नहीं कर सकता आदमी। अपने सामने, आपके सामने ज्वलंत उदाहरण है कि कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो आप नहीं कर सकते हो हिंदी माध्यम अगर आपका है तो वो सोच अपने मन से निकालनी है सर। सर विदिशा के सर पाली गांव के प्रशांत धाकड़ जी, पता नहीं है कि नहीं, वो यहाँ नहीं है सर, बट ही इज फ्रॉम सर, वो विदिशा के पाली गांव के प्राथमिक स्कूल के टीचर के पुत्र हैं सर। मतलब छोटे छोटे गांव से सर पढ़ाई करके
बच्चे आगे आए हैं सर। सर हिनोतिया गांव के सिवनी जिले के किसान पिता के पुत्र हैं नीलेश कुमार जी हैं यहाँ पे। ये सर नीलेश कुमार है सर। ये तो सिर्फ मैंने 2-4 नाम इसलिए लिए हैं कि हमारे जो छात्र हैं, जो बच्चे जिनके लिए हम लोग काम करते हैं, जो हमारे गवर्नमेंट कॉलेज। श्री विवेक यादव जी 413वीं रैंक अशोकनगर जिले से इतिहास विषय के साथ आपने ये सफलता हासिल की है। श्री विवेक यादव जी। श्री अन्वेश गुप्ता जी राजगढ़ से गणित विषय लेकर आपने परीक्षा दी और 426वीं रैंक हासिल की। श्री अन्वेश गुप्ता जी। चार 486वीं रैंक श्री रोहित राय बंसल जी शिवपुर से PSIR विषय के साथ। श्री रोहित राय बंसल 486वीं रैंक। 505वीं रैंक श्री राम लखन गुर्जर जी, आप ग्वालियर से हैं और राजनीति शास्त्र विषय लेकर आपने ये रैंक हासिल की है। श्री राम लखन गुर्जर जी। श्री अभिशील जायसवाल उमरिया, आपने विधि विषय लेकर परीक्षा दी और 538वीं रैंक हासिल हुई। आप वर्तमान में IRMS ऑफिसर हैं, रेलवे में, इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विसेज में आप ऑफिसर हैं। श्री अभिषेक जायसवाल जी। श्री योगेश राजपूत जी 540वीं रैंक राजगढ़ से हैं और PSIR विषय लेकर आपने ये रैंक हासिल की है। श्री योगेश राजपूत जी। श्री आदित्य जैन विदिशा से समाज शास्त्र के साथ आपने ये सफलता अर्जित की है और इनकी रैंक है 561। श्री आदित्य जैन। 571वीं रैंक के साथ श्री दिव्यांशी पांडे जी इंदौर से PSIR विषय के साथ आपने ये रैंक हासिल की है। आदरणीय दिव्यांशी पांडे जी इस समय माननीय मुख्यमंत्री जी से सम्मानित हो रही है। श्री तनिष सिंह राजपूत रैंक 611 नर्मदापुरम से PSIR के साथ। श्री तनिष सिंह राजपूत। छह 621वीं रैंक के साथ श्री नीलेश कुमार सनोडिया जी सिवनी से मानव शास्त्र विषय लेकर आपने परीक्षा दी। श्री नीलेश सनोडिया। 629वीं रैंक देव प्रभाकर सिंह तोमर जी ग्वालियर से दर्शन शास्त्र विषय के साथ आप ये सफलता अर्जित कर रहे हैं। 629वीं रैंक श्री देव प्रभाकर सिंह तोमर ग्वालियर से। आदरणीय प्रियंका राठौर जी भोपाल से आपने अंग्रेजी विषय लेकर 696वीं रैंक हासिल की है। सुश्री प्रियंका राठौर भोपाल से। नीतेश ठाकर जी PSIR विषय के साथ 719वीं रैंक शिवपुरी से। श्री नीतेश ठाकर जी। श्री सिद्धार्थ कौशल जी 749वीं रैंक टीकमगढ़ राजनीति शास्त्र विषय लेकर आपने सफलता हासिल की। श्री सिद्धार्थ कौशल जी। श्री प्रतीक सिसोदिया जी उज्जैन से समाजशास्त्र विषय लेकर 753वीं रैंक हासिल की। श्री प्रतीक सिसोदिया जी। और जिसका जिक्र हमारे अपर मुख्य सचिव महोदय ने किया, IITN धार जिले के श्री यतीश अग्रवाल जिन्होंने संस्कृत विषय लेकर सफलता हासिल की। 761वां स्थान, 761 रैंक। आदरणीय देवांगी मीना जी गुना जिले से भूगोल विषय लेकर आपने 764वीं रैंक हासिल की।
808वीं रैंक के लिए अदिति पटेल जी नर्मदापुरम जिले से, आपने राज सुश्री अदिति पटेल नर्मदापुरम से। सुश्री रागनी गोयल भिंड से, आप आईआईटी गुवाहाटी से ग्रेजुएट हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। 870वीं रैंक आपको हासिल हुई है। आदरणीय अरुण मालवीय जी 893वीं रैंक आगर मालवा से, हिंदी साहित्य विषय लेकर आपने ये रैंक हासिल की। और सबसे बड़ी बात कि आपका परीक्षा का माध्यम भी हिंदी ही रहा। हिंदी माध्यम से सफलता अर्जित करने वाले श्री अरुण मालवीय जी। सुश्री गार्गी लौंढे जी इंदौर से, समाजशास्त्र विषय लेकर 939वीं रैंक। रैंक है श्री ऋतिक दौने जी की इंदौर से, और आपने विषय लिखा गणित। 943वीं रैंक श्री ऋतिक दौने। माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे कुछ कैंडिडेट्स किसी वजह से नहीं आ पाए हैं, उनके परिजनों को अब हम बुलाना चाहते हैं। ये बच्चे, इनमें से जो प्रदेश की हाईएस्ट रैंक होल्डर हैं आयुषी बंसल जी, उनकी 7th रैंक है। उनकी माता जी यहाँ आई हुई हैं और पिछले बैच की वो आईपीएस ऑफिसर है, हैदराबाद में ट्रेनिंग में है, इसलिए उनकी माता जी को हम मंच पर आमंत्रित कर रहे हैं। आदरणीय श्रीमती राधा बंसल जी, उनकी बिटिया आयुषी बंसल जी की 7th रैंक है। आयुषी के पापा की सड़क दुर्घटना में मृत्यु होने के बाद आयुषी की मम्मी ने उन्हें पाला। उनके भाई भी यहाँ आए हुए हैं, वो एमबीबीएस कर चुके हैं। माता जी यहाँ उपस्थित है, उन्हें भी बधाई। इनके भाई को भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने मंच पर आमंत्रित किया है, जोरदार तालियों से इनका भी स्वागत करें। और श्रीमती राधा बंसल जी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। 191वीं रैंक हासिल हुई है श्री मुकुंद सिंह चाहर जी को। उनके माताजी और पिताजी यहाँ उपस्थित हैं। माताजी श्रीमती मीना चाहर और पिताजी श्री योगेंद्र सिंह चाहर सम्मान ग्रहण करने के लिए मंच पर पधार रहे हैं। 191वीं रैंक श्री मुकुंद सिंह चाहर जी, श्रीमती मीना चाहर जी और श्री योगेंद्र सिंह चाहर जी मंच पर हैं। आदरणीय कृतिका नौगरैया जी को 400वीं रैंक हासिल हुई है। उनके पिताश्री श्री सतीश नौगरैया जी मंच पर पधार रहे हैं। बिटिया की यश पताका को यहाँ संभालने के लिए उन्हें सम्मानित किया जा रहा है। श्री सतीश नौगरैया जी को सुश्री कृतिका नौगरैया जी की 400वीं रैंक पर माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा सम्मान प्राप्त हो रहा है। और आज के इस क्रम में अंतिम, इससे पिछले बैच के आईआरएस ऑफिसर आदरणीय श्री सचिन गोयल जी, जिनकी 420वीं रैंक है, उनकी माताजी डॉक्टर संगीता गोयल जी मंच पर पधार रही हैं। अपने सुपुत्र की सफलता के लिए ट्रॉफी यहां माननीय मुख्यमंत्री जी से प्राप्त करेंगे। संगीता जी के 2 पुत्र पिछले बैच में आईआरएस ऑफिसर बने, दोनों ही इस समय ट्रेनिंग में हैं और वे नहीं हैं, इसलिए उनकी तरफ से वे यहाँ ये सम्मान प्राप्त कर रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय। कृपया आप ससम्मान स्थान ग्रहण करें। माननीय मुख्यमंत्री जी, ये कार्यक्रम जैसा कि आदरणीय अपर मुख्य सचिव महोदय ने बताया कि प्रदेश भर के युवा साथी लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से देख रहे हैं। हम रैंक से इतर, इसमें रैंक का कहीं कोई स्थान नहीं है। अपने 5 साथियों को बारी बारी से अनुभव यहाँ पर साझा करने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। ये बच्चे 2-2 मिनट में अपनी बात यहाँ रखेंगे आपके सामने और हमें पूरा विश्वास है कि दूसरे युवा इससे प्रोत्साहित होंगे। सबसे पहले हम बुला रहे हैं श्री ऋषभ चौधरी जी को। आपने
PSIR लेकर सफलता हासिल की। आप मंदसौर से हैं, मैरिट भोपाल से आपने बीटेक कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग में उपाधि हासिल की है और मूलतः गरोठ में रहकर पढ़ाई अर्जित की। श्री ऋषभ चौधरी जी। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय शिक्षा मंत्री जी, मंच पर उपस्थित सभी वरिष्ठ अधिकारी, गणमान्य सज्जन, मेरे साथी चयनित मित्र और प्यारे दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम ऋषभ चौधरी है और मैं मंदसौर के गरुड़ तहसील का निवासी हूँ और मुख्यतः सिविल सर्विस की परीक्षा की तैयारी मैंने 2 साल तक गरुड़ में रहकर ही करी है। इस परीक्षा में हमें बहुत सारी विवाह होने से दाम्पत्य जीवन में विक्रमादित्य अपनी धर्मपत्नी के साथ जब पूरे इस भूभाग से शकों को हटा करके अपनी सत्ता को स्थापित करते हुए जब वो अपने दरबार में बैठते हैं तो उस समय के उस भारत के 3 बड़े बड़े टुकड़े मान लें। एक में हमारा मालवा उज्जैनी से शासन चलता था, एक मथुरा से उधर वाला पूरा हमारा पंजाब से लेकर आगे तक का हिस्सा था, एक अफगान के पास का पूरा हिस्सा था जो ईरान से लगा करके पूरे क्षेत्र में। तीनों जगह उस राजकुमारी के भाई शासन कर रहे थे और उनको हरा करके सत्ता वापस विक्रमादित्य ने हस्तगत की। ऐसे में जब सत्ता हस्तगत की और बंदी बना करके जब उनके दरबार में लाया गया और ये कहा गया कि इनके लिए महाराज आप न्याय करिए। उनके साले थे तीनों विक्रमादित्य और विक्रमादित्य के साले तीनों खड़े सामने और उनको सजा सुनाने के लिए, जैसा कि महामंत्री ने विस्तार से अपनी भाषा में वकील ने अपनी बात कर दी, लेकिन जब उनने विस्तार से कहा तो पत्नी आ गई दरबार में। उन्होंने कहा ये इनको माफ़ कर दो, इनको सजा ऐसी दे दो चाहे जेल में डाल दो, लेकिन इनकी जान बख्श दो। अब विक्रमादित्य तो न्याय के लिए जाने जाते हैं। विक्रमादित्य ने कहा कि मैं अपने देश के अंदर शासन के सुशासन के लिए जाना जाता हूँ और मेरे भले ही ये साले हों, लेकिन देश के ऊपर आक्रमण करने वाले आक्रांता हैं, इसलिए आक्रांताओं का एक एक सांस का हिसाब भी देश रख रहा है। इनको कुछ समय भी जिंदा रहना, ये मैं देश के साथ न्याय नहीं करूँगा। उसी समय तीनों सालों को हाथी के पैरों से तलाकर उनको दबाकर उनको उनका प्राणांत करा दिया। ये हमारा विक्रमादित्य का वो न्याय आज भी इस बात के लिए गौरवान्वित करता है कि शासन के सूत्र संभालने के बाद सत्ता की व्यवस्थाओं से जुड़े हुए लोगों को अपना किस प्रकार का चरित्र रखना चाहिए। इसलिए विक्रमादित्य को न्याय के लिए भी जाना जाता। दुनिया उसको जीते जी भगवान राम के समान मानती है। यह अतीत का गौरवशाली पृष्ठ। एक पृष्ठ और बताता हूँ, वो ज़्यादा पुराना नहीं, कल ही हम अहिल्या माता के कार्यक्रम करके आए। अहिल्या महारानी के भी जीवन में यही पक्ष था। वैसे तो उदाहरण बहुत है उनके, लेकिन 2 उदाहरण केवल दूंगा। एक उदाहरण उनके पति, जरा उनकी अपने बाकी कारण से उनके सास ससुर ने सत्ता की व्यवस्था की सूत्र अहिल्या माता को दिए थे कि अहिल्या माता ये संभाले, लेकिन पति उनके थे, फिर भी एक तरह से सत्ता के सारे सूत्र शासन व्यवस्था के अहिल्या महारानी को दिए। और ऐसे में वो एक मुहिम पे जाते हैं, अर्थात युद्ध के लिए जाते हैं, पड़ोस के कुछ राज्यों में जाके कब्जा करके आते हैं, धन लेकर के आते हैं, अपने पास वो धन ला करके अपने कक्ष में रख लेते हैं। अहिल्या को मालूम पड़ता है तो इसी बीच वो खंडेराव कहीं जाते, खंडेराव उनके पति का नाम, वो सारा धन उठा के सरकारी कोष में जमा करवा देते, खजाने में जमा करवा देते। अब जैसे ही खंडेराव लौट के आते तो अपनी महारानी से भयंकर झगड़ा करते हुए बोलते कि मैंने युद्ध से जो पाया था, तुमको क्या अधिकार था कि उसको तुमने सरकारी खजाने में जमा करा दिया। अहिल्या महारानी ने शासन के सूत्र के आधार पर कहा कि मैं न्याय की कुर्सी पे बैठी हूँ, तुम युद्ध करने गए तो बिना फौज के गए क्या? ये हमारी सत्ता की व्यवस्था के आधार पर आपने विजय हासिल की, तो इस पे पहला अधिकार हमारी सरकार का है, इसलिए आपका कोई अधिकार नहीं है, वो हमारे पास जमा होना चाहिए। ये जो उदाहरण है, ये अपने आप में उदाहरण इतना बताता है। जो उदाहरण दूसरा जुड़ता है कि उनके स्वयं के बेटे की कुसंगत के कारण से हाथी के पैरों के तले अपने बेटे को भी, उनने एकमात्र बेटा था, लेकिन एकमात्र बेटे के भी न्याय के मामले में दंड देने में वो पीछे नहीं रही। मैं जब ये बात कर रहा हूँ तो मैं ऐसे अपने सभी प्रशासनिक सेवा में अलग अलग क्षेत्रों में चयनित युवाओं के लिए वो उम्मीद करता हूँ कि इतनी गौरवशाली परंपरा हमारी है,
इस गौरवशाली परंपरा को स्मरण करते हुए परमात्मा ने आपको कहाँ कहाँ से कैसे कैसे किस संकट से निकालते हुए कहाँ तक पहुँचाया है। तो मैं मान के चलता हूँ कि आप चंदन की तरह अपने आप को घिसे और आपके हर काम से खुशबू आती रहे भारतीयता की, हमारी संस्कृति की, आभा की, कीर्ति की। यह उम्मीद करता हूँ। मेरी अपनी ओर से आप सबको बधाई। और आप, मैं मान के चलता हूँ, कार्य में कार्यकुशल बने, व्यवहार में निपुण बने और समर्पण में बेमिसाल बने। ये शुभकामना। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। आपने प्रतीकों के माध्यम से बहुत बड़ा संदेश इन सभी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को दिया है। आपका विनम्र आभार आपके प्रति और यहाँ उपस्थित सबके प्रति। हमसे वर्चुअली जुड़े हुए लाखों लोगों के प्रति आभार के 2 शब्द कहने के लिए आदर के साथ आमंत्रित हैं आयुक्त उच्च शिक्षा मध्य प्रदेश श्री निशांत।